नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। जैसा कि आप जानते हैं कि अजय एस्ट्रो मनी गुरु जो कि ग्लोबल स्तर पर एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल एकमात्र ऐसा चैनल है जो 42 कम्युनिटीज का एनालिस्ट दोस्तों आप तक पहुंचाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की शो में बात करेंगे बिजली कोयले को लेकर। रेलवे ने 29 अप्रैल को पूरे भारत में 400 रेक की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए 240 यात्री ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की थी। आपको बता दें कि देश में चल रहे कोयले और बिजली संकट के बीच भारतीय रेलवे ने बिजली स्टेशनों पर कोयला रेक की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए और ट्रेनों को रद्द कर दिया। इसके लिए 24 मई तक करीब 1100 ट्रेनें रद्द रहेंगी। कोयले की कमी को कम करने के लिए एक्सप्रेस मेल के लगभग 500 ट्रिप और पैसेंजर ट्रेनों के 580 ट्रिप को भी रद्द कर दिया गया है। क्या कुछ खबर है, देखिए इस रिपोर्ट। देश में चल रहे कोयले और बिजली संकट के बीच भारतीय रेलवे ने बिजली स्टेशनों पर कोयला रैक की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए और ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसके लिए 24 मई तक करीब 1100 ट्रेनें रद्द की रहेंगी। कोयले की कमी को कम करने के लिए एक्सप्रेस मेल के लगभग 50 ट्रिप और पैसेंजर ट्रेनों के 580 ट्रिप को भी रद्द कर दिया गया है। रेलवे ने 29 अप्रैल को पूरे भारत में 400 रेक की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए 240 यात्री ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की थी। यह ऐसे समय में आया है जब 173 थर्मल पावर प्लांटों में से 108 में कोयले का स्टॉक गंभीर रूप से निम्न स्तर पर पहुंच गया है। आज की रिपोर्ट में थर्मल प्लांट में कोयले की कमी गर्मी की लहर के कारण बिजली की खपत में वृद्धि का परिणाम है। भारत के कई हिस्सों में श्रमिकों की हड़ताल के कारण कई कोयला खदानें भी प्रभावित हुई हैं। अपने बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी का सामना करने वाले राज्य दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं। इस बीच रेलवे ने देश के विभिन्न बिजली संयंत्रों में कोयले के परिवहन के लिए अपने 86% खुले वैगनों को भी तैनात किया है। अपने बेड़े में 1,30,403 बॉक्सेन या खुले वैगनों में से रेलवे कोयला और बिजली मंत्रालयों के परामर्श से राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर द्वारा तैयार की गई योजना के हिस्से के रूप में कोयला परिवहन के लिए 1,13,880 का उपयोग कर रहा है। रेलवे ने 4 मई तक रोजाना बिजली संयंत्रों की मांग को पूरा करने के लिए औसतन 28,470 वैगनों को कोयले से लोड किया। एक कोयला ट्रेन में आमतौर पर 84 वैगन तक होते हैं। रेलवे ने झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 122 स्थानों पर एक साथ 3 से लेकर 5 ट्रेनें चलाकर इस उद्देश्य के लिए लंबी दूरी की ट्रेनों का उपयोग करने की एक नवीन पद्धति का उपयोग किया। बिजली घरों को कोयला सप्लाई करने की जिम्मेदारी कोल इंडिया पर है। कंपनी के अनुसार देश के बिजली घरों को प्रतिदिन 16.4 लाख टन कोयले की सप्लाई की जा रही है, लेकिन कोयले की मांग 22 लाख टन से अधिक पहुंच चुकी है। कोयला खदानों से दूर स्थित 173 पावर प्लांट में से 106 प्लांटों के पास 0 से 25% कोयला की ही शेष बचा है। वहीं जो प्लांट खदानों के नज़दीक हैं उनके पास भी 80% से कम कोयले की कमी है। कोयले की कमी को देखते हुए रेलवे की मालगाड़ियों की संख्या 10% बढ़कर 400 के पार पहुंच गई है। कोयले की कमी से बंद हो रहे हैं बिजली घर। कोयले की कमी के कारण कई राज्यों में पावर प्लांट बंद हो रहे हैं। देश में फिलहाल 72,074 मेगावाट क्षमता का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इसमें 38,826 मेगावाट के प्लांट के पास कोयला ही नहीं है। 9,700 मेगावाट के प्लांट क्षमता से कम बिजली पैदा कर रहे हैं, जबकि 23,000 मेगावाट के प्लांट खराबी के कारण बंद पड़े हैं।
आपको बता दें कि केंद्रीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमार ने कहा कि सेंट्रल पूल में अभी भी 4000 से 5000 मेगावाट बिजली उपलब्ध है, लेकिन बिजली उपलब्ध होने के बावजूद राज्य इसे न खरीद कर कटौती का सहारा ले रहे हैं। हालांकि बिजली न खरीद पाने के पीछे एक कारण बिजली के दाम भी हैं। सेंट्रल पूल पर बिजली की कीमत 12 रुपये प्रति यूनिट है। तो वहीं आपको बता दें कि बिजली इंजीनियरों के संगठन ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन यानी AIEPAF के प्रवक्ता VK गुप्ता का दावा है कि कोयले की कमी के कारण बिजली कटौती की वजह कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के बीच तालमेल की कमी है। हर मंत्रालय दावा कर रहा है कि वे बिजली क्षेत्र में मौजूदा गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार हैं। राज्यों ने बढ़ाया केंद्र पर दबाव। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के बिजली घरों ने एक दिन का कोयला शेष है। ऐसे में यहां की बिजली कभी भी गोल हो सकती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि बार बार अनुरोध के बावजूद केंद्र से पर्याप्त कोयला आपूर्ति नहीं होने से बिजली मांग और आपूर्ति के बीच 1.50 करोड़ यूनिट का अंतर पैदा हो गया है। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिजली मंत्री RK सिंह से मुलाकात की और उन्होंने अतिरिक्त 500 मेगावाट बिजली आपूर्ति की मांग की है। मध्य प्रदेश में शुक्रवार दोपहर को बिजली की मांग और आपूर्ति में अचानक 250 मेगावाट का अंतर आ गया। ऊर्जा विभाग के सूत्रों के अनुसार इसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से जुड़े फीडरों पर 2 से 4 घंटे अघोषित बिजली कटौती की। इस दौरान बिजली की डिमांड करीब 12,587 मेगावाट पहुंच गई, जबकि सप्लाई 12,337 मेगावाट की गई। शासन और जेपी के पावर प्लांट की यूनिट तकनीकी खामियों के कारण बंद होने के कारण यह नौबत आई और मध्य प्रदेश बिजली नहीं मिल सकी। विभागीय सूत्रों का दावा है कि मध्य प्रदेश में इस समय 2.60 लाख मैट्रिक टन कोयला उपलब्ध है, जबकि रोजाना की खपत करीब 98,000 मीट्रिक की रहती है। इस समय 3 से 4 दिन का कोयला मौजूद है और रोजाना 14 से 16 रैंक कोयला प्लांट पहुंच रहा है। एक महीने पहले कोयला 2 लाख मीट्रिक टन से कम मौजूद था। कहाँ कितनी कटौती होती है, आइए आपको इस लिस्ट से समझाते हैं। महाराष्ट्र में आप नज़र डालिए, शहरों में 4 घंटे से लेकर गांवों में 10 घंटे से अधिक। आगे बढ़ते हैं, नाम आता है राजस्थान का। शहरों में 5 से 7 घंटे और गांवों में 10 घंटे से अधिक की कटौती की जा रही है। पंजाब की बात करें तो शहरों और गांवों में 2 से 8 घंटे की कटौती यहां की जा रही है। बिहार की बात करें तो शहरों में 2 घंटे से लेकर गांवों में 10 घंटे से अधिक की कटौती, और हिमाचल में उद्योगों की बिजली में 4 से 6 घंटे की कटौती की जा रही है। अब ये भी समझ लीजिए कि राज्यों में बिजली की कमी किस तरीके से दिखाई दे रही है और कितनी फीसदी कमी यहाँ पर दर्ज की जा रही है। झारखंड में 17.3% की कमी, जम्मू कश्मीर में 11.6% की कमी, राजस्थान में 9.6% की कमी, और यूपी की बात करें तो 9% की कमी बिजली की यहाँ पर दर्ज की जा रही है। साथ ही हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में 7.7%, उत्तराखंड में 7.6%, बिहार की बात करें तो 3.7% और महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश में अगर बात की जाए तो 3 और 2% की कटौती इन राज्यों में की जा रही। तो देखा आपने कि किस तरीके से ट्रेनों की आवाजाही को रद्द किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है अब जो है किस तरीके से डिमांड बढ़ती जा रही है बिजली की, और उधर जो है कोयला जो है खत्म होता जा रहा है। तो ऐसे में इस तरीके का डिसीजन लेना अनिवार्य था। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु।